गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 45 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट करी है 44। आज आपका थर्ड चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। रनिंग में है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक क्या है आपका? कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए बेटा, हमने चैप्टर पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 हमने देखा कि डिमांड का था, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी समझ में आता जब आप डिमांड पढ़ते। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 आपको डिमांड पढ़ाया। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 4 आपको स्टार्ट कराया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोच। क्या होता है? लोच। अब हमें किस तरीके से डिमांड तो बढ़ चुके, लेकिन डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, हमने पढ़ा था। लेकिन उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमारी डिमांड प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमारी कम होती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमारी बढ़ती है। क्लियर? लेकिन अब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आप देखिए डेफिनेशन, ईडी रेफर टू रेस्पॉन्सिवनेस। ईडी रेफर टू, आप देखिए ईडी इलास्टिसिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ईडी। क्या बोलेंगे? ई से ई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डी से डिमांड। ओके, तो आप ईडी को क्या बोलते हैं? ईडी रेफर टू रेस्पॉन्सिवनेस of change in quantity demand to change in price। अब देखिए बेटा कि क्या है इसका मीन्स। इसका मीन्स देखिए, वैसे आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, नया चैप्टर से आपकी क्लास भी आपको पता है 11th क्लास में है, तो आपके लिए सब कुछ नया है, इसलिए मैं आपको डीपली समझा रहा हूं। देखिए ईडी रेफर टू रेस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी। यदि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में किसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया और कितना आया। प्राइस में चेंज होने से, प्राइस में यदि चेंज होता है तो डिमांड में ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन कितना होगा उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? फिर सुन लो, प्राइस में जब भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में कितना चेंज आएगा, और डिमांड में प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आया, लेकिन कितना आया इसको पता लगाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए उससे समझ में आ जाएगा आपको भी कि आपके पास प्राइस है और क्वांटिटी है। क्या है? प्राइस और क्वांटिटी है। क्लियर? अब देखिए बेटा कि हमारे पास प्राइस है 100 और हमारी क्वांटिटी 100। जब हमारा प्राइस डाउन वाले गया 90 हो गया, तो डेफिनेटली जब प्राइस डाउन होगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता। बढ़ेगी तो सही। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी इसका पता नहीं होता। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे, ये सारा कुछ कौन पता लगाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो ये वर्ड है इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? लोच। और ये यही पता लगाता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज तो आता है, लेकिन कितना चेंज आया? रेफर टू ऑलवेज इलास्टिसिटी। क्लियर? मैंने अभी एग्जांपल बता ही रहा था। अब देखिए बेटा, अब आपके माइंड में कर रहा होगा, एक बात आ रही होगी, जब 100 क्वांटिटी थी, सॉरी 100 का प्राइस था तो 100 क्वांटिटी थी, और जब प्राइस 90 हो गया तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी कुछ। जब प्राइस 90 हो गया तो डिमांड में आपको इंक्रीज होगा ही होगा।
जब आपका ये डाउन में गया, मतलब आपका डिक्रीज प्राइस हो रहा है, तो इतनी डिमांड होगी, लेकिन कितना ही होगी ये नहीं पता। तो इसका मतलब एक देखिए, जब भी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, इलास्टिसिटी पे। जो ये आपका जो रिवर्ड है, ये इलास्टिक तो आपने सुना होगा, आपने घर में भी देखा होगा, रबड़, एक तरह का रबड़ नहीं होता इलास्टिक का, जो रबड़ होता है, जितना आप उसको खींचोगे उतना वो बढ़ता चला जाता है। आपके घर में भी होगा, जो भी आप सिलाई करवाते हैं, शर्ट या पैंट, जो भी आपका जो लोअर होता है उसमें भी होता है इलास्टिक, आपको पता है, उसी वर्ड से निकला, इलास्टिक वर्ड से निकला है इलास्टिक, इलास्टिक वर्ड से निकला है इलास्टिक। उसका मतलब क्या है, जितना आप रबड़ खींचोगे उतना वो बढ़ता जाएगा, जितना खींचा इतना खींचा इतना बड़ा, इतना खींचा इतना बड़ा, इतना खींचा इतना बड़ा, तो जितना उस रबड़ को खींचोगे उतना बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जब भी हमारा प्राइस कम होगा तो डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये सब कुछ डिपेंड इसमें रहता है इलास्टिसिटी पे, कि कितना चेंज आएगा, ये सब कुछ किस पे होगा, इलास्टिसिटी पे। ठीक है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, यहां तक आपको क्लियर है? एनी डाउट? तो देखिए बेटा, क्लियर है? ईडी का मतलब आप समझ गए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ईडी। ईडी रेफर टू रेस्पॉन्सिवनेस, ईडी रेफर टू रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, तो उसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, ये 3 बॉयज है, ये क्या है, 3 बॉयज, मैंने इनको एक को तीनों को थप्पड़ मारा, इमेजिन दैट, तीनों को थप्पड़ मारा मैंने, लेकिन ये यहां गिरा, ये और आगे गिरा, और ये और आगे गिरा। कभी आपने देखा है कि कोई भी आपको थप्पड़ मारेगा तो जरूरी नहीं है आप गिरो, और आप बहुत ज्यादा भी गिर सकते हो। वो सब कुछ डिपेंड किस पे रहता है, आपकी लोच पर, आपकी इलास्टिसिटी पर। आप जितना आगे जाओगे वो उतना बढ़ेगा। कैसे? इसको मैंने थप्पड़ मारा तो यहां आगे बढ़ा इतना, इसको भी मारा फिर और आगे बढ़ा, और इसको मारा और आगे बढ़ा, तो मतलब मैंने तीनों को मारा, एक यहां गिरा, एक उससे आगे गिरा, एक उससे आगे गिरा। ये सब कुछ डिपेंड किस पे करा, इलास्टिसिटी। मैंने अभी आपको रबड़ बैंड का भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जिसकी जितनी प्राइस कम होगी उतना ही उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, मतलब उसकी डिमांड, जिसकी जितनी प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, आपको पता है जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप क्या मतलब कि जब भी प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई, इनवर्स होता है ना, ये मैंने आपको डिमांड में बताया था, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब यही है कि जितना आप डिमांड, आपकी मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी होगी डिमांड बढ़ाने की उतनी आपकी होगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी इसके फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी, इलास्टिसिटी के फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी कि कितनी बढ़ेगी। ओके बेटा, इसका मतलब क्या है कि देखो, ये यहां गिरा, ये इससे आगे गिरा, ये इससे आगे गिरा, कि इसकी इलास्टिसिटी इतनी थी तो इतना गिरा, इसकी इलास्टिसिटी इतनी थी तो इतना गिरा, इसकी इलास्टिसिटी इतनी थी ये इतना गिरा। तो इसका मतलब मैंने रबड़ का भी यही किया कि जितना रबड़ को खींचोगे वो उतना बढ़ता जाएगा, जितना रबड़ को खींचोगे, इसलिए तो ये लिखा हुआ है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज तो होता है, तो डेफिनेटली आप डिमांड में बढ़ चुके हैं,
प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा, लेकिन इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन कितना चेंज होगा ये नहीं पता चलता, ये नहीं पता चलता, नहीं चलता ना। तो इसी को पता चलाने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? अगेन रिपीट करूं क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत इजी है, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, शॉर्ट टॉपिक, अच्छा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर से आप अपने नोट्स भी बनाइए साथ साथ। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं बहुत छोटा और सिंपल टॉपिक है, बस इसको छोटा सा एक लॉजिक है वो समझ लीजिए। तो वो मैंने अभी आपको समझाया है एग्जांपल देकर भी, अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर यही समझाया कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी पे चेंज होगा, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबल मतलब रेस्पॉन्सिवनेस कौन रहता है? ईडी। कौन रहता है? ईडी। इसमें लिखा हुआ है ईडी रेफर टू रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी एंड डिमांड टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना चेंज आया उसका रेस्पॉन्सिवनेस मतलब रेस्पॉन्सिबल रहता है इलास्टिसिटी। ओके, यहां तक बेटा क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए। मैंने आज आपको एक डेफिनेशन का ही एक वीडियो बनाई है जिससे आपको जो नेक्स्ट अब आपको जो चैप्टर्स आएगा प्राइस, इलास्टिसिटी, डिमांड, तो कई सारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन आपको इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप 11th क्लास में हैं। 11th क्लास में यदि बेस क्लियर नहीं होता तो आगे के चैप्टर्स आपको ये वर्ड तो आपके लिए नया है। 11th क्लास के लिए वर्ड तो नया ही, आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको एक सिंगल वीडियो में बनाया बताया। अभी आप न्यू टॉपिक पे चलेंगे, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं और आपकी स्टडी पे ज्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। और आप भी कीजिए, ठीक है, साथ साथ मैं आपके साथ भी करूंगा, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप 12th क्लास में पहुंचे, जब आप 12th क्लास में पहुंचे तो आपकी 11th क्लास की प्रोग्रेस बिल्कुल क्लियर हो कि आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो। ओके बेटा, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स भी बनाइए और स्टडी में अपना कंसंट्रेट कीजिए जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।